आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगलानंद जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहेब धाम लेंगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। इस दृश्यमान जगत में कोई भी जीव सुखी नहीं है। सच्ची खुशी तभी प्राप्त होगी जब हम संसार का मोह त्याग कर गुरु द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलते हुए सूरत को तीसरे तिल पर एकाग्र करके अपने निज घर में पहुंच जाएंगे, जो पूर्ण शांति तथा परम आनंद का देश है। ये काम केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। नाम के बिना निज घर लौटना अथवा प्रभु की प्राप्ति असंभव है। ये नाम केवल किसी पूर्ण महात्मा सच्चे गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। यह नाम न तो लिखने बोलने में आता है, न इंद्रियों का विषय है। नाम हमारे शरीर में है और अनहद शब्द के मधुर संगीत के रूप में सदैव हमारे अंदर धुनकारें दे रहा है। शरीर में भी हम सूरत को तीसरे तिल में एकाग्र करके ही नाम से जुड़ सकते हैं। हमारा लक्ष्य उस मंडल तक पहुंचने का है जो आवागमन के परे अनादि और अनंत है। जप तप संयम दान पुण्य तीर्थ यात्रा जैसे कर्म शुभ हैं, परंतु ये हमें आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं करवा सकते। सुबह शुभ सभी कर्मों का फल भोगने के लिए वापस जगत में आना पड़ता है। केवल परमात्मा के घर सचखंड से आने वाला शब्द अथवा नाम ही हमें उस स्थान तक ले जा सकता है जहाँ से वह स्वयं आ रहा है। और यह भी हमारे केवल शब्द स्वरूपी शब्द व्यासी सतगुरु के उपदेश पर चलने से ही हो सकता है। यदि हमने मनुष्य जन्म पाकर अपना प्रभु प्राप्ति का मूल उद्देश्य पूरा न किया तो हमें जन्म मरण की यथा काल कोठरी में ही पड़े रहेंगे। आत्मा उस सतनाम समुद्र की बूंद है। ये उस परम चेतन प्रभु का अंश है जो ज्ञान शक्ति और आनंद का स्रोत है, जो सबका करता है, जिसका न आदि है न अंत है। अपने स्रोत सतनाम से बिछुड़कर आत्माएं मन के देश ब्रह्म में उतरी। फिर वे अपनी अपनी आशा तृष्णा के बंधनों में बंधी जगत रूपी जेल खाने में बंदी बन गई। वे अपने माता पिता सतनाम को भूल गई, अपने ऊंचे दिव्य स्रोत को विसार बैठी। मन के अधीन होकर आत्माओं ने जो जो कर्म किए, उन कर्मों ने उन्हें संसार की महल से अधिक लीप दिया। आत्मा यहाँ मृत्युलोक से बंध गई। उनकी इच्छाएं तृष्णाएं ही उनको बांधने वाली जंजीर बन गई। जैसे जैसे ये आत्माएं अपने निज घर अपने दिव्य स्रोत से दूर होती गई, इनका अज्ञान बढ़ता गया तथा संसार के महल के आवरण पर चढ़ते गए। इस प्रकार आत्मा द्वैत में फंस गई और अहम के दृढ़ तथा मोटे खोल में बंद हो गई। इच्छाओं तथा मलिन विचारों के कारण इसका प्रकाश घटता चला गया। ये मन के अधीन हो मन मार्ग पर चलते हुए नाम मार्ग से दूर हटती गई तथा इसका प्रकाश और इसकी महिमा बिल्कुल मंद पड़ गई। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि इसको यह भी याद न रहा कि मैं अजर अमर आत्मा हूँ। तब ये अपने को शरीर ही मानने लगी। कारणलोक में आकर आत्मा ने कारण शरीर धारण किया। जब सूक्ष्म लोक अथवा महामाया के देश में आई तो इस पर सूक्ष्म शरीर का एक और आवरण चढ़ गया। मृत्यु लोक में उतरने पर कारण और सूक्ष्म के अतिरिक्त स्थूल शरीर का एक और मजबूत खोल चढ़ गया। ज्यों ज्यों आत्मा नीचे गिर दी गई, इसका प्रकाश मध्यम होता गया। इसका परिणाम ये हुआ कि हम संसार में जो भी कर्म करते हैं अज्ञानतावश करते हैं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति अंधेरे में टटोल टटोल कर चल रहा हो, उन आवरणों के कारण आत्मा का प्रकाश मंद पड़ जाता है और हमारी बुद्धि निर्मल नहीं रहती। अतः हम दुखों मुसीबतों में फंसे रहते हैं। मन दुर्लभ और विषय लोलुप है। इंद्रियों के अधीन हो जाने के कारण भूल पर भूल करता है। फिर यह चेतन आत्मा जड़ मन के साथ बंधी हुई अथवा जड़ और चेतन की गांठ बंधी हुई है। इसलिए जो भी कर्म मन करता है उसका फल साथ साथ हमारी आत्मा को ही भोगना पड़ता है। संसार सुखों दुखों का घर है। यहाँ कोई भी जीव, चाहे वह राजा हो या भिखारी, धनी हो या निर्धन, स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, सुखी नहीं है। सब दुखी हैं। गुरु नानक देव जी का कथन है,
नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिसे नाम आधार। आदि ग्रंथ प्रश्न 954। प्रसिद्ध स्त्री संत सहजोबाई कहती हैं, धनवंते सभी दुखी निर्धन हैं दुख रूप, साध सुखी सहजो कहे पाया भूत भेद अनूप। सहजोबाई की वाणी प्रश्न 15। स्वामी जी महाराज ने जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के दुखों का वर्णन इस प्रकार किया है। हाँ, प्रथम आषाढ़ मास जग छाया, साधर जीव गर्भ समाया, आस आड़ ले जीव भुलाया, घर को भूल दुख तिपाया, कर्म वेग ने बाहर डाला, माया कीना बहु जंजाला, बाल अवस्था दुख पावे, वेदन भारी नित सतावे, मुख बोले ना सैन चलाए, काहू दुख अपना न जनावे, दुख में रोवे अति बिलावे, मात पिता बुद्धि काम न आवे, दुख कुछ है औषध कुछ कर ही, उलट पलट संतापे दे है, बालापन अति दुख में बीता, वही किशोर खेल मत लीता, मात पिता चाहे पढ़वाना, ये रहे निस दिन खेल दीवाना, मार पीट पितु मात घनेरी, वह भी दुख की भारी ढेरी, यह भी दिन दुख गफलत बीते, सुख न पाया रहे अब रीते, तृण अवस्था आवण लागी, मन तरंग छिन छिन भागी, चा उठी तब करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई, नारी देख मन अति हर्षाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना, मात पिता का हक सब भूले, दिन और रात नारी संग झूले, घटती चली लगन पितु माता, नारी पुत्र संग मन अति राता, फिकर पड़ा उद्यम का जब ही, दर दर भर में दुख अति सही, स्वान समान करे गति अपनी, धन का सुमरण धन की अपनी, धन पाया तो हुआ आनंदा, अन्न मिलते पड़ा दुख का फंदा, ग्रह कार्य जब नित सतावे, कुल और जाति बहुत भरमाए, सबका भोज बाहर सरलीना, अब तड़फे जस जल बिन मीना, मूर्ख ने यह भार उठाया, अब दुखन से बहु घबराया, वर मत फिरे सुख के कारण, सुख नहीं मिला हुआ दुखदार, किए अपने को बहु पछतावे, पर अब कुछ पेश नहीं आवे, कर कलेश बहु वर्षन लागे, वर्षा ऋतु आषाढ़ जागे। सार वचन 38 मास 1। आनंद आनंद।